के लिए आए हैं, स्किल डेवलप करेंगे हम सबका खुद का। तो ये भी एक स्किल होता है कि जब हम बात करते हैं लोगों से, ये कहना जरूरी है कि गुड मॉर्निंग, नॉट ओनली मॉर्निंग। तो नमस्ते, मेरा नाम है विनिमय शाह और आरसीएम बिजनेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ। और मैं मानता हूँ कि इस बिजनेस का भी मैं स्टूडेंट हूँ और जिंदगी भर स्टूडेंट रहना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट रहने का एक अलग फायदा होता है। जैसे कि मैंने जब कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहा था, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने से पहले जब मेरा नेम प्लेट बनाया था, जब मैं एमसीए कर रहा था, उस समय मैंने घर के लिए एक नेम प्लेट बनाया था, मेरे नाम के नीचे ना स्टूडेंट लिखा है। तो वो स्टूडेंट मैंने पास कर गया, लेकिन वो स्टूडेंट मैंने नहीं हटाया। अभी तक मेरे घर के दरवाजे पे जो नेम प्लेट है उसमें नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट होने का एक अलग फायदा होता है कि आप गलती करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती करने का पूरा पूरा अधिकार है स्टूडेंट को। लेकिन टीचर जब बन जाते हो आप, तब आपको गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। गलती करने से आपको शीश ही मिलेगा। इसलिए मैं जिंदगी भर यहाँ का भी आरसीएम बिजनेस में भी मैं स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, स्टूडेंट बनकर रहना चाहता हूँ। तो आज भी मैं जो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो भी स्टूडेंट बनकर ही, और स्टूडेंट साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे कुछ चीजें जो मैंने ये टेक्निकल पर पहुंचने के लिए मैंने अपनाया था। वही कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसलिए मेरे को स्क्रीन शेयर करने की इजाजत दीजिए प्लीज। सर आप को होस्ट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। जी थैंक यू सर। सर मेरा स्क्रीन आ रहा है? जी आ रहा है सर, आ रहा है। वेलकम सर। थैंक यू। तो वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू मिशन टेक्निकल। देखिए, ज्यादातर लोग आरसीएम बिजनेस में जब ज्वाइन करते हैं, उनमें से मान लीजिए कि 100 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है। इनमें से ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिसीजन नंबर 1 लेते हैं। नंबर 1 डिसीजन क्या होता है कि आई सेल ज्वाइन आरसीएम। लोग आरसीएम ज्वाइन करने की डिसीजन लेते हैं। नंबर 1 डिसीजन ये होता है। 3 तरह का डिसीजन होता है, इनमें से पहला डिसीजन जो लेते हैं लोग वो होते हैं आई सेल ज्वाइन आरसीएम। ये सब को ध्यान दीजिएगा कि आरसीएम ज्वाइन करने का निर्णय लेते हैं लोग, और इनमें से 70% लोग क्या करते हैं, अगले 3 महीने में छूट भी जाते हैं। अगले 3 महीने में ये लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन कराया कि, या तो किसी प्रलोभन से ये ज्वाइन कर चुके, या तो कुछ अलग समझकर ये लोगों ने आरसीएम ज्वाइन किया। आरसीएम बिजनेस करने के लिए नहीं, आरसीएम ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लिया था। और अगले 70% लोग या क्या करते हैं, 3 महीने में आरसीएम बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। ये लोग पहले मंथ में तो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं 1000 का या तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम का, और अगले महीने ये लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, पहले मंथ में इतना ज्यादा प्रोडक्ट ले लिया था वो अभी खत्म नहीं हुआ। और तीसरे महीने दूसरे महीने में यही बोलता है कि सामान की बहुत ज्यादा दाम है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं खरीद पाता हूँ। और इस बिजनेस में बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है ये ढूंढते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। और अगले 3 महीने में ये लोग क्विट कर जाते हैं। आप लोग देखिएगा कि ज्यादातर लोगों का जब ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग के अगले 3 महीने में उन लोगों को ढूंढना पड़ता है, कहाँ चले गए, परचेस लिस्ट में उन लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो ये लोग एक्चुअली डिसीजन जो है वो 1 नंबर का डिसीजन लेते हैं। नंबर 1 डिसीजन क्या होता है कि मैं आरसीएम ज्वाइन करूंगा। तो दूसरा जो डिसीजन होता है वो डिसीजन थोड़ा अलग है। जो 30% लोग बचे हुए, मान लीजिए कि 100 का ज्वाइनिंग हुआ और 70 लोगों ने आरसीएम ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, और बाकी जो 70% जो खत्म हो गए, 70% जो लोग चले गए, क्विट कर गए, बाकी जो 30% लोग हैं उन लोगों ने डिसीजन नंबर 2 ले लिया। क्या करते हैं ये लोग, डिसीजन लेते हैं आई सेल डू आरसीएम बिजनेस। ये आरसीएम के साथ बिजनेस शब्द को जोड़ के डिसीजन लेते हैं कि मैं आरसीएम बिजनेस को करूंगा।
तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट को यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, कैजुअली कुछ लोगों को प्लान भी शेयर करते हैं। इनमें से ये जो 30 लोग हैं, 30 लोग बचे हुए थे, इन 30 लोगों में से 50% लोग यानी कि 15 लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15 लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट सेल करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, या तो डिस्प्ले वॉल लेके कुछ ज्यादा सामान सेल करते हैं। और कैजुअली इधर उधर विदाउट सिस्टम कुछ लोगों को ये प्लान भी शो करते हैं, कुछ लोगों का ज्वाइनिंग भी कराते हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस भी बढ़ाते हैं, और ये लोग टिक जाते हैं। और जो डिसीजन नंबर 3 होता है, वो होता है बेहतरीन डिसीजन, आई विल डू आरसीएम बिजनेस। ये लोग जोर के साथ बोलते हैं कि मैं आरसीएम बिजनेस तो करूंगा ही करूंगा और यहां से अचीवमेंट भी लूंगा। तो ये डिसीजन होता है चंद लोगों का, जो लोग वो 15 लोग जो बचे हुए हैं, ये 15 लोग ये डिसीजन लेते हैं, और ये लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के ये लोग सिस्टम को अप्लाई करते हैं। Those who take decision number 3, इनमें से 40% लोग क्या होते हैं, सिस्टम को एडॉप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 15 लोग, मैंने बोला कि 15 लोग बचे हुए हैं, इन 15 लोगों में से अगर 40% लोग हैं जो सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं और यहाँ से अचीव करते हैं सक्सेस, तो ये जो अगर हिसाब लगाते हैं तो 40% का मतलब होता है 6, मतलब कि 6 से 7% लोग जो है आरसीएम बिजनेस में पूरा पूरा सिस्टम को एडॉप्ट करके यहाँ से अचीवमेंट लेते हैं। तो इसलिए सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बिजनेस में। नॉट ओनली इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिस्टम को मानना बहुत जरूरी है। और जो सिस्टम हमारे साथ है वो है 6 बेसिक्स सिस्टम। जो 6 बेसिक्स का पहला पार्ट जो है और सबसे अहम पार्ट है, वो है मेरा टॉपिक आज, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट। देखिए, मेक अ लिस्ट, ये स्टेप को ना ज्यादातर लोग, मैंने आपको दिखाया अभी अभी, ज्यादातर लोग इस स्टेप को स्किप करके बिजनेस करते हैं, ज्यादातर लोग। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, एक्चुअली शुरू नहीं किया था, मैंने भी डिसीजन नंबर 1 ये लिया था कि मैं आरसीएम ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरे को जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया था। मेरे जो अपलाइन है माननीय श्री शंभू दास जी ने मेरे घर में आके जबरदस्ती मेरे को साइन करवाया था उस समय, और एक शूट की कपड़ा जो किट होता था उस समय, वो कपड़ा देके गए। तो मैंने तो बिजनेस ज्वाइन किया, आरसीएम ज्वाइन किया, लेकिन मैं बिजनेस करने के लिए नहीं, क्योंकि रिलेशन था, जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया था मेरे को, मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगले 14 महीने तक मैंने इस बिजनेस की तरफ एक बार देखा भी नहीं। इन्होंने बहुत बार मेरे को समझाया कि चल मीटिंग में चलो, मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाने के बाद तुम बहुत कुछ सीख पाओगे, सीखने के बाद तुम इस बिजनेस को बहुत बड़ा खड़ा कर पाओगे। लेकिन मैंने कभी मीटिंग सेमिनार में नहीं गया, क्योंकि मेरा प्रोफेशन था, मैं कंप्यूटर का स्कूल चलाता था, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बीकॉम और हायर सेकेंडरी और कोस्टिंग का भी स्टूडेंट पढ़ाता था। मेरा बहुत अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन उस समय ये बिजनेस मेरे को जब मिला तो मुझे एकदम विश्वास नहीं हुआ था, ये सब बकवास चीज है, ये मैं समझता था। क्योंकि आप देखिएगा, थोड़ा बहुत एजुकेटेड आदमी ना ये इस तरह समझता है, लोगों को अंडर एस्टिमेट करना, मतलब कि जो चीज नया है उसको अंडर एस्टिमेट करना चालू कर देता है। मैं भी वही किया था। तो उस समय मैंने क्या किया, वो जो किट लेकर मेरे को दिया था, तो वो किट मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता कि मैं शूट पहनूंगा, इसलिए वो खरीदारी समझकर मैं उस शूट को रख दिया था। लेकिन मेरा जो अपलाइन है, जो अपलाइन का एक भूमिका होता है, अपलाइन का जो विजन होता है, वो सोचते हैं, वो समझते हैं कि ये बंदा काम का आदमी है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन काम का आदमी है। तो उन्होंने मेरे पीछे पड़ गया और बार बार मीटिंग सेमिनार में जाने के लिए मुझे प्रेरित किया। लेकिन मैं मीटिंग के दिन पहले मैं बोलता था कि हाँ मीटिंग में तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, आप बोल रहे हैं तो मीटिंग में जाना ही है, आरसीएम बिजनेस करना है, मीटिंग में ऊपर ही ये सब मैं बोलता रहा। और जब मीटिंग का दिन आ जाता है, उस दिन मेरे को बुखार आ जाता था, मेरा पेट दर्द होता था, तो मैं मीटिंग में नहीं जा रहा था। एक दिन उन्होंने क्या किया, उनकी बाइक के पीछे बैठाकर जबरदस्ती मेरे को मीटिंग में ले गया। और उस मीटिंग में जाने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ। पहला मीटिंग जो मैंने अटेंड किया था 14 महीने के बाद, उस मीटिंग में बहुत सारे हस्तियां थे और बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन, जैसे कि प्रवीण राय जैसे इंजीनियर भी थे,
बहुत सारे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे। तो मैंने देखा कि 700 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है। तो मैंने अपने गाल पे ये थप्पड़ लगाया कि मैं सिर्फ एजुकेटेड आदमी नहीं हूं कि इस बिजनेस में आया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को एजुकेटेड होने के बाद भी और सक्सेसफुल अदर्स जॉब में या तो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद भी इस बिजनेस को कर रहे हैं और इतना बड़ा अचीवमेंट ले रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये बात मुझे उस दिन पता चला कि आरसीएम बिजनेस क्या है और मैं भी इस बात बिजनेस को कर सकता हूँ। लेकिन मैंने घर में आके, मेरे अपलाइन जो है मेरे मोहल्ले में रहते हैं, समुदास जी को, मैंने समुदास जी को मीट किया और सर के सामने जाके मैंने बोला कि मैं आपके पास पूरा सरेंडर हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी एजुकेशन है वो मेरे अलग चीज है, लेकिन इस बिजनेस का मैं एजुकेशन लेना चाहता हूँ, मुझे पूरा पूरा सिखाइए। इस बिजनेस को मैं आरसीएम बिजनेस की तरह करना चाहता हूँ और मैं अचीवमेंट लेना चाहता हूँ और सक्सेस लेना चाहता हूँ इस बिजनेस से। तो उस दिन मैंने सरेंडर किया मेरे अपलाइन के पास जाके, और मेरा अपलाइन उस दिन पहली बार मुझे ये 6 बेसिक्स का पहला पॉइंट मेरे को सिखाया कि सबसे पहला जो तुम्हें करना है वो करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, अगर तुम बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन जाते हो, बहुत पैसा कमाते हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम क्या होगा। मुझे आज भी याद है, मैंने उस दिन उनको बताया था कि मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मैं माँ काली का भक्त हूँ, इसलिए मैंने उस दिन बताया था कि मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूँ माँ काली का, और वो मंदिर कम से कम 2 करोड़ का खर्चा होना चाहिए। तो उस दिन मैंने वो ड्रीम बताया था उनको। तो सर ने बोला कि ये हो सकता है, ये हो जाएगा, और क्या क्या ड्रीम है। मैंने बहुत सारा ड्रीम उनको बताया था कि ये सब मेरे अंदर ड्रीम है, लेकिन मैं करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज ये आरसीएम बिजनेस के सेमिनार में जाने के बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ से सब कुछ हो सकता है। तो मैंने उस दिन मेरे सर के पास जब गया तो सर ने मेरे को ये, एक्चुअली उन्होंने उस वक्त मेरे को पता नहीं था कि 6 बेसिक्स क्या है, सिस्टम क्या है, लेकिन उन अपलाइन ने मेरे को बातचीत के अंदर मेरे को 6 बेसिक्स ही एक्चुअली समझा रहे थे। और इस 6 बेसिक्स का सबसे पहला पार्ट जो है, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट। आप अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा सक्सेस पाना चाहते हो, हम सब के लिए ना ये एक चीज है कि लिस्ट बनाना, लिस्ट ही हमारा कैपिटल है। जैसे कि जब मैं कॉस्ट अकाउंटेंट होने के बाद जब मैं ऑडिट करने जाता था, ज्यादातर कंपनी में जब ऑडिट करता था, तो मैंने देखा कि कैपिटल एक सबसे पावरफुल चीज है। और ये कैपिटल जो है ना, ये एक बार इन्वेस्ट नहीं करते ये बिजनेसमैन लोग। जब मैं छोटा था, जब मैं अकाउंट्स करता था, आप सभी लोग हैं जो लोग अकाउंट्स के लोग हैं, आप देखे हैं कि एक बार कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसको ओपनिंग कैपिटल कहा जाता है, और उसके बाद भी बिजनेस ओनर और पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और हम अकाउंट्स में लिखते थे फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड। तो ये कैपिटल बार बार इन्वेस्ट किया जाता है, और जो लोग ज्यादातर कैपिटल को रोल करते हैं, जो लोग ज्यादातर कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन इस बिजनेस में जब हम आए हैं आरसीएम बिजनेस में, तब देखा कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट कुछ किया नहीं, कैपिटल भी कुछ लगाया नहीं, क्योंकि 1480 रुपए के जो शूट का लिया था मैंने, वो तो एक खरीदारी था, वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो तो मेरा कैपिटल नहीं हो सकता। तो जब मैं अपलाइन से मैंने पूछा कि जे मेरा कैपिटल क्या होगा इस बिजनेस में, कैपिटल तो चाहिए क्योंकि मैं बिजनेस का स्टूडेंट हूं, मैं कैपिटल समझता हूँ, बिजनेस में कैपिटल जरूरी है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जे तुम्हारा लिस्ट ही तुम्हारा कैपिटल है, लिस्ट इज योर कैपिटल। सो ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट इज योर कैपिटल। ये कैपिटल आपको बिजनेस, आपका बिजनेस खड़ा करेगा, ये कैपिटल आपका बिजनेस बढ़ाएगा और आपको अचीवमेंट की तरफ ले जाएगा। तो ये लिस्ट कैसा होता है, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 फाइनेंस रिलेटेड ड्रीम्स। हमारे पास ना बहुत सारा ड्रीम होता है जो फाइनेंस रिलेटेड, ये कॉमन ड्रीम होता है, ज्यादातर लोगों का कॉमन ड्रीम होता है, एकदम बिल्कुल कॉमन। इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारा ड्रीम होता है, लेकिन ये 5 जो ड्रीम्स है ना, ये सारे सारे लोगों का एकदम कॉमन ड्रीम है। जैसे कि एक बहुत सुंदर मकान होना चाहिए। एक्चुअली ये सारा ड्रीम जो है ना, ये ड्रीम्स जन्म लेता है जब हम लोग 18-19 साल के होते हैं, जब हम हमारा ग्रेजुएशन या हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद जब हम ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं,
उस समय हमारे जीवन में ना, हमारे मन में ये सब ड्रीम आता है। और सबसे ज्यादा ड्रीम आता है जब किसी से हमारा लव सव हो जाता है ना। ये ड्रीम उस समय जन्म लेता है। और खत्म कब होता है? जब हम कर्म जीवन में प्रवेश करते हैं, जब हम 30, 35, 40 साल का हो जाते हैं, जब हमारे जो कर्म जीवन है, जो बिजनेस है या नौकरी है, जहां हम एडजस्ट करना चालू कर देते हैं, तब धीरे 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 हमारा ये ड्रीम खत्म होता जाता है। तो लेकिन जब हम आरसीएम बिजनेस में आए हैं, तब मेरे को बताया कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। कि कभी किसी ने नहीं पूछा। जब मैं कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा था, जब कोई भी काम कर रहा था, तो मेरे को किसी ने पूछा नहीं कि जी आपका ड्रीम क्या है। तो ये एक बिजनेस है जहाँ कैपिटल के रूप में माना जाता है आपका ड्रीम। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे को पहली बार पूछा गया कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो मैंने बहुत सारा ड्रीम्स बताया था, और उन्होंने मेरे को बोला कि ड्रीम को डायरी में लिखो। ऐसे नहीं, दिमाग में मत रखो, डायरी में लिखो। और हो सके तो उसका एक फोटो लगाओ, उस डायरी के पास में जहां तुम ड्रीम लिख रहे हो फोटो लगाओ, या तो घर में किसी भी जगह पे फोटो लगाओ। वो जो 5 ड्रीम है तुम्हारा, उसका फोटो खींचो, फोटो खींच के बाथरूम में लगाओ, बेडरूम में लगाओ, ड्राइंग रूम में लगाओ। तो ये ड्रीम एक ऐसा चीज होता है ना कि ये आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। तो ये 5 के 5 ड्रीम जो मैंने इधर पिक्चर में लगाया है, ये एक मकान होना चाहिए आपके, एकदम सपनों का घर जैसा होना चाहिए। और एक बहुत सुंदर कार होना चाहिए, ये भी आपका ड्रीम हो सकता है। और बच्चों की स्कूल की जो एडमिशन है, जो स्कूल की में पढ़ाई है, वो बहुत अच्छा स्कूल में होना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारा स्कूल होता है जहाँ एजुकेशन मिलता है। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ ईयरली फीस 14-15 लाख भी होता है, और कुछ ऐसे स्कूल भी है जो जहाँ पर फ्री भी मिलता है एजुकेशन। तो आपकी चाहत क्या होगी कि आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छे स्कूल में हो, ये आपका ड्रीम हो सकता है। आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, विदेश भ्रमण करना चाहते हैं, ये भी आपका लक्ष्य होना चाहिए, हो सकता है, ड्रीम होना हो सकता है। और लास्ट में जो मैंने दिया है, ये सबका प्यारा है कि सेविंग्स, आपके बैंक में इतना पैसा हो, इतना पैसा हो कि जब जो कुछ भी इच्छा करे, जो कुछ भी चाहे वो आप खरीद सकते हैं, इतना बैंक बैलेंस हो। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि जब आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा होना, आपका पर्सनालिटी बहुत डेवलप कर जाता है। आपका पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है, आपकी बातचीत में चेंज आता है, जब आपके बैंक में बहुत सारा पैसा हो। तो ये आपका ड्रीम हो सकता है। ये 5 को जो मैंने कॉमन ड्रीम लिखा है, सभी के पास ये कॉमन ड्रीम है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारा ड्रीम हो सकता है, आप ये लिख सकते हैं। लेकिन लिखना जरूरी है, फाइनेंस रिलेटेड ड्रीम। तो ये मैं हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं जो मिशन रॉयल्टी, पिछले 2 महीने से चल रहा है हमारे यहाँ पे मिशन रॉयल्टी का प्रोग्राम। और उस मिशन रॉयल्टी प्रोग्राम में मैंने जब पहली बार पार्टिसिपेंट को कहा था कि आपका ड्रीम लिखो, तरह तरह का ड्रीम लिखो, 10 ड्रीम लिखना है तुमको। तो उन लोगों ने से जब ड्रीम लिखा, और ड्रीम लिखने के बाद हम लोगों ने उनको बोला था कि आप व्हाट्सएप में आपका ड्रीम जहां पर लिखा है वहां पर फोटो खींचो और हम टेक्निकल अचीवर्स को भेजो। तो उन लोगों ने सारे के सारे लोगों ने भेजा था कि उन लोगों का जो ड्रीम है, जो चाहत है। तो एक ड्रीम लिखा है एक आदमी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा है कि मेरी जो माँ है, मेरी माँ कभी आज तक 70 साल की उम्र है, कभी किसी भी जगह पे घूमने नहीं गई, किसी भी जगह पे, ना तो तीर्थ के लिए, कभी घूमने नहीं गए। और जब मैंने उनसे पूछा था तो उनकी आंखों में आंसू थे कि मैं काम ही ऐसा करता हूँ कि जी घूमने के लिए ले जाना ये एकदम बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है मेरे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगले जितने दिन में मेरी माँ रहे, मैं बहुत सारा पूरा इंडिया उनको घुमाना चाहता हूँ। तो ये एक ड्रीम है उनके लिए। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा ऐसा बहुत सेंटिमेंटल ड्रीम्स भी है जो आपने पूरा नहीं कर पाया। वो ड्रीम को अगर पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो ड्रीम को लिखिए। वो फाइनेंस रिलेटेड ड्रीम जो जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, ऐसा ड्रीम 5 आपकी डायरी में जरूर लिखे, और आज ही लिखे। और 5 ऐसे ड्रीम्स लिखिए जो आपके फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है, फाइनेंस के साथ संबंध नहीं है,
ज्यादातर एक्चुअली इस दुनिया में सब कुछ फाइनेंस के साथ संबंध होता है, कुछ चीजें छोड़ के। लेकिन मैंने जो नॉन फाइनेंस ड्रीम्स यहाँ पे पिक्चर लगाया, देखिए पहले जो पिक्चर मैंने लगाया, ये आप चाहते हैं कि आपका बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी हो, आपका नेम हो, आपका फेम हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करें, आपका एक पर्सनैलिटी देख के लोग एकदम फिदा हो जाए, ऐसा पर्सनैलिटी आप बनाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ है कि आप स्पिरिचुअली बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं, आप आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर ले आना चाहते हैं, तो ये भी आप ड्रीम बना सकते हैं। आप कुछ लोगों के लिए काम कर सकते हैं, आप एनजीओ के लिए काम कर सकते हैं। आप लास्ट में जो मैंने पिक्चर लगाया है, ये आज के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस देश में रोग मुक्त भारत बनाने का जो मिशन है, वो मिशन के लिए काम कर सकते हैं। लोगों को रोग मुक्त करने के लिए हम काम कर सकते हैं, ये भी हमारा ड्रीम हो सकता है। और आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में, ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण ड्रीम हो सकता है। इस तरह का बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल ड्रीम्स भी हमारे जीवन में है, जो अगर आप एक बार खुद को पूछिएगा तो मिलेगा बहुत सारा ड्रीम्स ऐसा जो आप लिख सकते हैं, और लिखना जरूरी है। आज डायरी में 5 हो या 10 हो, कुछ भी नॉन फाइनेंशियल ड्रीम भी आप लिखिए। ये जो 10 ड्रीम है ना, ये आपका पहला कैपिटल है। ये कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है, ये आपको आगे ले जाएगा, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो ये 5-5-10 ड्रीम आपके डायरी में आज जरूर लिखिएगा। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि ड्रीम लिखने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ड्रीम लिखने से मेरा अचीवमेंट आ जाएगा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जरूर बढ़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं ड्रीम तो नहीं बढ़ेगा। ये एकदम प्रूवन है, क्लिनिकली नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो आपको ड्रीम लिखना जरूरी है। ड्रीम लिखने के अलावा आप कभी इस बिजनेस में बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए 10 ड्रीम ऐसे लिखिए जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल लेके मिनिमम 10 लिस्ट आप अपनी डायरी में जरूर लिखिए आज। और जो दूसरा लिस्ट है वो होता है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ये भी एक रनिंग कैपिटल है, ये भी एक बहुत बड़ा कैपिटल होता है इस बिजनेस में, क्योंकि आपको आपके पास जितने सारे लोग हैं, आपका नेटवर्क उतना बढ़ेगा। एक्चुअली लोग जब लिस्ट बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं, सभी को बोलते किसको बनाओ लिस्ट, मेरे पास मैं ज्यादा तो लोगों को जानता नहीं हूँ, कहाँ किसको बोलूं, और वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो लिस्ट बनाते समय सबसे पहला 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। आपके पास बहुत सारा कॉन्टैक्ट है, पहले से ही है, वो कॉन्टैक्ट मैं आपको दिखाता हूं कहाँ है। और दूसरी चीज ये है, आप जब लिस्ट बनाते हो तब आपके दिमाग में एक चीज आता है कि ये चीज सोचकर आप किसी को नेम लिस्ट में रखते हो। ये सबसे बड़ा गलती है हम लोगों का। लिस्ट ज्वाइन कराने के लिए लिस्ट नहीं है, लिस्ट बनाना है प्लान शो के लिए। आप सोचिए कि ऐसे एक व्यक्ति है जिनको आप प्लान शो करेंगे, प्लान शो के लिए उनका लिस्ट करना है, नेम लिस्ट करना है। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि इन बाबू को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सरकारी नौकरी करता है, इनका सैलरी 1 लाख से ऊपर है, इनको मैं जाऊंगा तो ये ज्वाइन नहीं करेगा, इसको लिख के क्या फायदा है। ये सोचकर जब हम लिस्ट बनाते हैं तब हमारा लिस्ट बहुत छोटा पड़ जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। लेकिन लिस्ट बनाने से पहले दिमाग को ये फिट कीजिए, ये इंस्टॉल कर दीजिए दिमाग में कि मैं किसी को ज्वाइन कराने नहीं जा रहा हूं, ज्वाइन कराने के लिए लिस्ट भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो लिस्ट कर रहा हूं सिर्फ उनको प्लान शो करने के लिए। मेरा टारगेट है प्लान शो करना, किसी को प्लान दिखाना। तो ये प्लान दिखाने के लिए 500 लोगों का नेम लिस्ट चाहिए इनिशियल लेवल पर। ऐसा नहीं कि 500 लोगों का नाम लिस्ट बन गया बस मेरा काम खत्म हो गया। मैंने पहले बताया कि फर्दर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले जो आप 500 का करिएगा, उसके बाद भी ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना आप अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये लिस्ट बिल्डिंग भी जिंदा रहना चाहिए। लिस्ट कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, लिस्ट कंटिन्यूअसली करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ आपके परिचय होगा। धीरे धीरे दूसरे तीसरे बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोग आपके नजर में आएंगे जिन लोगों का लिस्ट करते जाएंगे आप, तो ये फर्दर कैपिटल बनेगा आपका। लेकिन इनिशियल लेवल में आपके जो कैपिटल चाहिए वो है 500 प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जो 500 लोगों को आप जानते हैं, जिनके पास आप जाकर या तो मोबाइल फोन में या तो जूम में आप प्लान शो कर सकते हैं। तो ऐसी 500 लोगों को
आप लिस्ट में शामिल कीजिए। तो आप बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा लोगों का परिचय नहीं है, परिचित नहीं है। मैं बताता हूं कि आपकी जो मोबाइल फोन है, देखिए मैं मोबाइल फोन के ऊपर एक वो क्या लगा, व्हील लगाया है जिससे मछली पकड़ता है। तो ये मोबाइल फोन के अंदर सब कुछ है। आज आज के दिन में ना ये 90% चीज इस मोबाइल फोन के अंदर ही है। तो ये मोबाइल कांटेक्ट आप कभी एक बार देखिएगा, कम से कम 600-700 लोगों का कांटेक्ट है। जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं उसमें बहुत ज्यादा लोगों का कल कल मैंने ये जब प्रोग्राम करने से पहले मैं कल जब मैं वार्म अप कर रहा था तो मैंने अपना कांटेक्ट लिस्ट चेक किया तो 1199 लोगों का नेम लिस्ट मतलब कि कांटेक्ट है। मैंने सोचा ये कब हो गया इतना कांटेक्ट। 1199 मतलब कि 1200 लोगों का कांटेक्ट है मेरे मोबाइल फोन में। तो धीरे धीरे मैंने ना क्या किया, सारे लोगों का नेम चेक करता गया कि 2 साल 3 साल पहले किसी का नाम मैंने सेव किया, वो सारा का सारा नाम मेरे सामने आया। तो मैंने देखा ये तो मेरे लिस्ट में होना चाहिए, ये तो इसको तो मैं प्लान शो कर सकता हूँ। अगर मैं इसको फोन करके बताऊं कि आर्ट्स एंड बिजनेस का प्लान, तो ये तो सुनेगा। तो मैंने फिर से कल एक बार लिस्ट बनाया और उस लिस्ट में 33 लोगों का नाम मैंने लिखा कल रात को। तो उनमें से एक आदमी को मैंने फोन किया, रज्जक भाई का जो सिंगूर में बारी है उनको मैंने फोन किया। मैंने एक्चुअली ट्राई किया, प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया कि कल मैं ये प्रोग्राम करूंगा, लिस्ट बिल्डिंग का प्रोग्राम। तो आज मैं ट्राई करता हूँ क्या होता है। प्रैक्टिकली ट्राई करने के लिए मैंने पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट देखा, कॉन्टैक्ट लिस्ट से 33 लोगों का नाम लिखा और एक को मैंने फोन किया, ऐसे यू कैजुअली मैंने फोन किया। रज्जक भाई को मैंने फोन किया। फोन कर कि उसके साथ मेरा संबंध ये था कि मैं जब कोरोना की काल के पहले जब मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी के साथ मैं हेल्थ चेकअप कैंप कर रहा था। मतलब कि मेरा टाई अप था कि उनके साथ मैं हेल्थ चेकअप कैंप करता था और मेरा न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट होता था। वही पे एक एक कैंप में 10-15 हजार का न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बेकरी होता था, बेचता था मैं। और मेरे साथ एक दो तीन पार्टनर भी होते थे, 2-3 मेरा डायरेक्ट सेलर होते थे, वो लोग मशीन चलाते थे। और मैं चेकअप करने के बाद जो काउंसलिंग करना होता था वो मैं काउंसलिंग करता था और मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक काउंटर में होता था। तो उस समय उस कंपनी का जो मार्केटिंग हेड था, उसके रज्जक भाई, उसके साथ मेरा परिचय हुआ था। और उनको बहुत अच्छा लगा मेरा जो, हम लोगों का जो बॉडी स्कैनर में चेकिंग होता है ना, चेकिंग होने के बाद जो 10 रिपोर्ट आता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, ये सब चीज चेक करने के बाद जो रिपोर्ट आता है, एकदम एस्ट्रोलॉजर की तरह आप बोल सकते हो कि उनके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम आने वाला है। तो मैंने रज्जक भाई को जब ये प्रॉब्लम पूरा पूरा बता दिया कि आपके लिवर में प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी डायबिटीज होने के चांसेस है, तो उन्होंने देखा कि सारा का सारा पूरा मिल गया, ठीक ठाक बोल दिया मैंने। तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने भी उसका नंबर लिया और परिचय हुआ, बहुत अच्छा परिचय हुआ। तो उस समय से मेरे मोबाइल कांटेक्ट में उसका नंबर था। तो मैंने कल जब निकाला नंबर, निकलने के बाद मैंने उनको फोन किया रात को। फोन करने के बाद मैंने डिटेल में पूरा प्लान बताया। और प्लान बताने से पहले मैंने उनको न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट के बारे में, न्यूट्रिसिटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा डिटेल बताया। बताने के बाद इसके जो ज्वाइनिंग सिस्टम है, ज्वाइनिंग सिस्टम मैंने बताया, मोबाइल फोन नहीं बताया क्योंकि आज जाने का प्रॉब्लम है इधर। यहाँ से मेरे घर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। तो मैंने उनको समझाने के बाद उनको बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने बताया कि मैंने एक मेडिसिन का स्टोर खोला हूँ, तो वहां पर मैं न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट भी सेल कर सकता हूँ। तो क्या क्या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है वो मेरे को भेजिए। तो मैंने तुरंत भेज दिया, वो बात करने करते करते मैंने भेज दिया। और उन्होंने बताया कि मेरा आईडी नंबर कैसे निकलेगा, कहाँ से मैं खरीदूंगा। मैंने बताया कि सिंगूर में मिल जाएगा, सिंगूर में आप हमारा जो आउटलेट है वहीं से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, मैं आपका आईडी नंबर बना दूंगा। तो आईडी नंबर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, उन्होंने उनको मेरा एक टेक्स्ट रहता है, मैं टेक्स्ट तुरंत उनको भेज दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कल सुबह भेज दूंगा। तो मैं ये प्रोग्राम चालू करने से पहले जब मैंने नेट ऑन किया तो मैंने देखा कि उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट भेज दिया और मैं उनका एक मिस्ड कॉल भी है। तो मैं ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद शायद उनको ज्वाइन कराऊंगा। तो देखिए लिस्ट जो है, कॉन्टेक्ट जो है, वो आपके मोबाइल फोन में ही ज्यादातर है। बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट है जिन लोगों का नाम आपने सेव किया था आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले, वो कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल में है। आप एक बार फिर से उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक कीजिए आज। और कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करने के बाद देखिएगा वह से कम 100 से 200 आदमी का नाम आ जाएगा उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में से। और क्या करेंगे, फ्रेंड सर्कल है आपका,
ये जो खतरनाक सर्कल है फ्रेंड सर्कल, क्योंकि सबसे ताना यही लोग मारते हैं हम लोगों को, हम लोगों को पीछे खींचता है ये फ्रेंड सर्कल। फिर भी यही लोग इस बिजनेस में आने के बाद बहुत बड़ा सक्सेस भी हासिल करते हैं, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, पहले पहले बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन बाद में यही लोग मोल्ड हो जाते हैं और बिजनेस को करते हैं। तो फ्रेंड सर्कल में आपके बहुत सारे लोग हैं, ये लोगों को आप कांटेक्ट लिस्ट में रख सकते हैं। तो देखिए ये इसका भी एक कहानी है। हम लोग जब स्कूल बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो उस ईयर का जो स्टूडेंट्स है, सारे का सारे स्टूडेंट्स कैसे है, एक हो गए। एक होने के बाद उस ईयर का एक लड़का, उन्होंने इनिशिएटिव लेकर सारे के सारे स्टूडेंट्स का फोन नंबर कलेक्ट किया। फोन नंबर कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद हम सभी को मैसेज दिया कि हम सब एक साथ एक दिन मीट करना चाहते हैं, उस बैच के जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उद्योग लिया, लेकिन मैंने उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया कि इतने सारे मेरे फ्रेंड्स का नंबर एक साथ मिल गया, कि व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया, और मिलने के बाद सभी का नंबर मैंने लिख लिया। और उस ग्रुप में एक दिन हमारा एक मीट हुआ था। उस मीट में सब गए और सबका चेहरा अलग हो गया, सब कुछ सेटल हो गए, कुछ सेटल नहीं हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों के साथ मैं मिला, और मिलने के बाद सबको मेरा जो व्हाट्सएप डीपी होता है ना, देखिए जब मैं ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करता हूँ, सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि जो आपकी जो व्हाट्सएप में जो डीपी होता है, पिक्चर होता है, वो कुछ लोग अलग अलग पिक्चर लगाते हैं, कुछ फूल के लगाते हैं, कुछ बंदर के लगाते हैं, कुछ मैंने देखा व्हाट्सएप में एक लेडी है मेरे ग्रुप में, उन्होंने श्रीदेवी के फोटो लगा दिया। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों का फोटो लगाते हैं, लेकिन हम जब इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे व्हाट्सएप में जो डीपी होता है ना, उसमें एकदम प्रोफेशनल लुक के एक फोटो लगाना चाहिए, टाई वाई पहन के, शूट बूट पहन के एक पिक्चर लगाना चाहिए, ताकि जब कोई नया व्यक्ति आपका ये फोटो देखे, पता चल जाए कि ये कोई एक बिजनेसमैन हो सकता है, या तो एक सक्सेसफुल मैन है। तो आपकी लुक से जो पता चलेगा। तो जब उन लोगों ने मेरे व्हाट्सएप डीपी देखा है, तो देखने के बाद उन लोगों को क्यूरियोसिटी हो गया कि आप क्या करते हो। तो जब उन लोगों ने मेरे को पूछा, कुछ कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट ने मेरे को पूछा कि तुम क्या करते हो, तो मैंने हिंट बताया कि क्या करता हूं मैं, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, बताने के लिए तो तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे पास ही है, मैं बताऊंगा। तो उन लोगों का ना एक बहुत बड़ा लिस्ट, क्योंकि 80 स्टूडेंट उस समय हम लोग एग्जाम दिए थे स्कूल से, तो 80 स्टूडेंट्स में से 70 लोगों का नंबर मेरे पास आ गया है, ये भी एक कॉन्टेक्ट है। देखिए फ्रेंड सर्कल जो है ये आपका भी है। स्कूल लाइफ में आप जिन लोगों के साथ पढ़ाई कर रहे थे, और अभी बड़े होने के बाद भी बहुत सारे फ्रेंड्स है जो, तो ये फ्रेंड्स का नंबर आप जरूर लिखिए, ये सोचकर नहीं कि ये ज्वाइन करेगा ये नहीं ज्वाइन करेगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में सबसे जो अच्छा दो फ्रेंड है, वो डॉक्टर है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये डॉक्टर है, नहीं ज्वाइन करेगा। एक्चुअली मैं अगर जाऊं तो ये प्लान मेरा सुनेगा, ये सोचकर मैंने उनका नाम लिस्ट में रखा है। देखिए रिलेटिव सर्कल्स जो है ये भी बहुत ही खतरनाक है, कि ये लोग को आप लिस्ट में रखिए, लिस्ट में रखना जरूरी है। क्योंकि नहीं तो बाद में बताएगा तूने मेरे को नहीं बताया, तो इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा सक्सेस मिल गया तेरे को, तूने मेरे को नहीं बताया, अगर बताता तो मैं करता ये बिजनेस। तो रिलेटिव सर्कल्स जो है ना, वो बहुत खतरनाक इसलिए है कि ये लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं जो आप कहां तक जाते हो, उसके बाद ये लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, पहले आपको देखेगा, इसलिए इन लोगों का भी नाम लिखना है ना। तो और क्या है, वर्क प्लेसेस, आप जहां नौकरी करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, वहां बहुत सारे लोगों के साथ आपका परिचय होता है और आपके सर्कल बनता है उधर। उन लोगों का भी आप नाम लिखिए, लिस्ट में शामिल कीजिए। लेकिन बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ज्वाइन कराने के लिए लिस्ट नहीं, लिस्ट है लोगों को प्लान शो के लिए। तो ये अगर आप सोचेंगे तो आपका ये लिस्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और क्या है, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा आप लोग, हम लोग सभी एक साथ करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं। व्हाट्सएप में सुबह सुबह 100 से ज्यादा गुड मॉर्निंग आ जाता है, और उस गुड मॉर्निंग को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर उधर भेजते हैं, इधर से लेकर उधर भेजते हैं, इधर से लेकर उधर भेजते हैं, वो भी किसी को भेजते हैं, और सर्कल होकर अगले दिन सुबह मेरे पास ही वो वापस आ जाता है। तो ये काम हम लोग करते हैं, है ना। 1 घंटा 2 घंटा हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक भी करते हैं।
तो अगर करते हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें, बहुत अच्छी चीज है स्वास्थ्य के लिए, कीजिए, लेकिन उसमें भी आपका बिजनेस अप्लाई कीजिए, बिजनेस टेक्निक अप्लाई कीजिए। मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड को आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कराया है, जैसे कि तेलंगाना में करवाया है और एक बिहार में भी करवाया है रिसेंटली एक आदमी को। तो ये फेसबुक वैसे मैं नहीं करता हूँ, फिर भी कभी कभार घुस जाता हूँ गलती से। तो फेसबुक में ना आप आपका बिजनेस एक प्रोफाइल बनाइए, बहुत सुंदर करके प्रोफाइल बनाइए और फेसबुक में पोस्ट कीजिए। आपका प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कीजिए, आपके प्रोफाइल पिक्चर में बहुत सुंदर एक प्रोफेशनल लुक वाला पिक्चर दीजिए और सोशल मीडिया को अप्लाई कीजिए अपनी बिजनेस के लिए। व्हाट्सएप में भी सेम, व्हाट्सएप में भी आप कुछ छोटा छोटा पोस्टर बनाइए, प्रोफाइल बनाइए। और व्हाट्सएप में एक चीज होता है जिसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। आप 10 20 50 50 100 1000 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, जो ग्रुप तो नहीं दिखेगा, सिर्फ ब्रॉडकास्ट होगा, एक एक आदमी के पास सिंगल सिंगल मैसेज जाएगा और उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में अनजान लोगों को भी नाम लिख सकते हैं, रखते हैं। तो क्या करेंगे, उसको मैसेज भेजना है, सिंगल सिंगल मैसेज, ये अनफ शनफ मैसेज नहीं, गुड मॉर्निंग वाला नहीं, गुड नाइट वाला नहीं, ये सब नहीं। मैसेज क्या है, छोटा छोटा एकदम क्यूरियोसिटी होता है ऐसा मैसेज भेजिए। भेजने के बाद अगर रिस्पांस मिलेगा तो उनको क्या करना है, नेम लिस्ट में शामिल कीजिए और उनको प्लान शो कीजिए। सोशल मीडिया को ना हम पॉजिटिवली काम में लेंगे तो वही बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया को हम काम ले सकते हैं, आज के दिन में तो जरूर ले सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारा सोशल मीडिया यूज करते हैं बिजनेस के लिए। और क्या है, स्ट्रेंजर, ये तो बहुत अनलिमिटेड लिस्ट है स्ट्रेंजर्स। देखिए ये एक बहुत अच्छा लिस्ट होता है स्ट्रेंजर, पूरा भारत। जब मैंने धीरू भाई अंबानी ने जब मोबाइल फोन ले आने का निर्णय लिया था, उन्होंने एक बात कहा था कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। ये जो शब्द जिस दिन उन्होंने बनाया था और ये शब्द बनाने के बाद उनके दिमाग में आया कि मेरे को भी लिस्ट बनाना है, तो उन्होंने क्या किया, छोटे मोटे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 110 करोड़ उस समय लोग था, 110 करोड़ लोगों का नाम नेम लिस्ट उन्होंने बना लिया। 110 करोड़ लोगों के हाथ में ये मोबाइल देना है, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया था, उन्होंने फ्री में दिया था। और आज देखिए इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है रिलायंस कंपनी का। और उसके बाद जब जियो आया है, जब मुकेश अंबानी ने जियो ले आया, एक ही स्ट्रेटेजी अपनाया कि सभी के पास 4G होना चाहिए, सभी के पास जियो का कनेक्शन होना चाहिए। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को लिस्ट में ले लिया और ये सब स्ट्रेंजर्स है, ये स्ट्रेंजर्स सभी को लिस्ट में लेने के बाद उन्होंने आज देखिए, आज के हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है, जियो का ही है। प्लान जो है उनका वो बेहतरीन प्लान है, वो हमारे पास भी तो सेम है। आरसीएम बिजनेस का जो बेहतरीन प्लान है, वो प्लान को सिर्फ लोगों के पास प्रेजेंट करना है। उन्होंने जियो का प्लान प्रेजेंट किया। लोगों ने पहले डरता था जब 4G आया, मुकेश अंबानी का 4G आने के समय लोग डरते थे कि लूंगा, अगर अगले महीने बंद हो जाएगा तो मेरा जो परमानेंट नंबर है वो नंबर को मैं जियो में नहीं कन्वर्ट करूंगा, ये सब सोचते थे उस समय। लेकिन जब धीरे धीरे जियो का प्लान लोगों को समझ में आ गया, जियो का फैसिलिटीज, जियो का टावर, जियो का नेटवर्क सब समझ में आ गया लोगों को, तब जियो का जो नेटवर्क है इतना बड़ा हो गया, अब लोगों के पास बोलने के लिए जरूरत नहीं कि रिलायंस को बोलना जरूरी नहीं कि जियो लो, ये जियो ऐसे लोग ले रहे हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क बना लिया चंद सालों में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क बना लिया जियो ने। तो ठीक इस तरह ही हुआ था, नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले उन लोगों ने लिस्ट बनाया था। आपको भी बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए ना लिस्ट ही जरूरी है, क्योंकि लिस्ट आपका कैपिटल है और ये लिस्ट बनाने का जो टेक्निक है वो आपके पास भी है, आप जानते हैं कैसे लिस्ट बनाते हैं। तो वो टेक्निक फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि ये इस तरह से आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहला है कि सीरियल नंबर लिखिएगा। सीरियल नंबर में ना, सीरियल नंबर क्योंकि 500 लिखना है, 500 सबसे पहला इनिशियल कैपिटल में आपको 500 लोगों का नाम लिखना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले 500 वाला नंबर लिखिए, एकदम नीचे से शुरू कीजिए, पूरा एक डायरी लीजिए और 1 2 3 4 5 6 करके करके पूरा सीरियल 500 तक नंबर लिखिए। सबसे पहला काम देखिए, एक कॉलम कंप्लीट हो गया कि 1 से 500 नंबर, सीरियल नंबर आपका लिखना कंप्लीट हो गया है। अब क्या क्या लिखना है, नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, सिटी लिखना है, कहां से बिलोंग करते हैं वो, और रिलेशन, आपके साथ क्या रिलेशन है शॉर्ट में ये लिखना है, और वो उनका प्रोफेशन क्या है, वो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, या कुछ नहीं करते हैं, वो प्रोफेशन में लिखिए।
तो ये कलम बनाकर आपने एक सुंदर सा ड्रॉ कर लीजिए, एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप सबसे पहला जो सीरियल नंबर है वो भर लीजिए 1 से 500 तक, और सबसे पहला नाम जो याद में आएगा वो नाम 500 नंबर में लिखिए, सीरियल नंबर 500 में। उसके बाद 499 में लिखिए, उसके बाद 498 में लिखिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये रहेगा मैं 1 में पहुंचूंगा कब, जल्दी से जल्दी मुझे 1 में पहुंचना है। इसलिए देखिए 500 ये फिगर और 1, जब आप 1 2 3 4 5 लिस्ट करेंगे ना, तब आपको फिगर देखेगा कि आप अभी इतने समय के बाद 11 नंबर में आए हैं लिस्ट करते करते। लेकिन जब आप 500 से शुरू करते हैं, हमारा साइकोलॉजी काम करता है कि जब 500 से शुरू किया तो 500 499 हो गया, 498, अभी 497, ये धीरे 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 आप 1 की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो ये लिस्ट करने का एक छोटा सा तरीका जो मैंने अपनाया था वही मैंने आपको बताया। तो ये करने से क्या होगा, आपका लिस्ट बहुत जल्दी बढ़ेगा। और तो मैं फिर एक बार वही चीज बताऊंगा। इधर लिखा है 500 लिस्ट करना है। ये 500 लिस्ट खत्म होने के बाद ये धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रोसेस में जाएगा। 2 4 5 10 आदमी का नाम आप हर रोज लिखना चालू रखिएगा, क्योंकि इस बिजनेस में रनिंग रखने के लिए आपकी लिस्ट भी रनिंग रखना चाहिए। कैपिटल, बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि बिजनेस जब स्टार्ट करता है, आरसीएम नहीं, बाहर की जो ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कि उन्होंने 1 लाख, सिर्फ 1 लाख रुपया लगा के एक छोटा सा दुकान बनाया है, और उस 1 लाख जो कैपिटल है उसका, उसमें से प्रोडक्ट रखा, प्रोडक्ट सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद उन्होंने क्या किया, उस बिजनेस से पैसा उठाना चालू कर दिया, प्रॉफिट उठाना चालू कर दिया। प्रॉफिट उठाते कुछ समय के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कैपिटल भी उठाना चालू कर देते हैं और फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और धीरे धीरे उसका जो पूंजी था 1 लाख रुपया धीरे धीरे कम होते होते 80,000, 70,000, 60,000 होते होते एक समय क्या होता है, दुकान का हालात पूरा खराब हो जाता है और बिजनेस एक समय बंद हो जाता है। तो ये कैपिटल फिक्स्ड नहीं, कैपिटल तो पहले एक कैपिटल देना ही है, और उसके बाद ये फर्दर कंटिन्यूअसली लगातार देना पड़ेगा। जितने भी सारे अचीवर्स है हमारे साथ, हमारे सब गुरुदेव जो है, वो लोग भी यही फंडा को अप्लाई करते हैं कि लिस्ट को कंटिन्यूअसली चलाते रहते हैं, करते रहते हैं लिस्ट को। और सो इन्वेस्ट योर कैपिटल। इस बिजनेस में कैपिटल के बिना बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बिल्ड योर नेटवर्क एंड अचीव टारगेट। बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलेगा, लेकिन शुरुआत यही से करना पड़ेगा। इस स्टेप को कभी स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग इस स्टेप को स्किप कर जाते हैं और बोलते हैं मेरा तो लिस्ट बना हुआ है, कहाँ है, बोले दिमाग में है। दिमाग में मत रखिए, 500 लोगों का लिस्ट करना है और डायरी में ही करना है, और उस लिस्ट को साइंटिफिकली उसके बाद काम में लाना है। वो स्टेप तो अगले प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा। उस लिस्ट का हम करेंगे क्या, कैसे कैसे उस लिस्ट को हम काम में लाएंगे, कैपिटल को कैसे बिजनेस में यूज करेंगे, वो अगले प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा। तो तब तक के लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, और सभी को जय आरसीएम। और लास्ट में मैं एक चीज बताकर खत्म करूंगा। जैसे कि एक राजा थे, और राजा का एक हैबिट था कि प्रजा में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखने के लिए राजा क्या करते थे, हर रोज या तो 4-5 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद वो अपना वेश बदल कर एक दाढ़ी बड़ी लगा के दूसरे वेश में वो निकल जाते थे और प्रजा के बीच में चले जाते थे और सुनते थे किसका क्या प्रॉब्लम। ये उसका एक आदत था। एक दिन क्या हुआ, महाराज ने बाहर निकले और देखा कि सामने एक संतरी है, और संतरी का अपॉइंटमेंट नया नया हुआ था। उन्होंने उनको देखकर, भिखारी जैसा वेश में देखकर उनको बताया, आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, और आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना कहाँ है आपका। तो ये पूछा तो राजा को ना बहुत अंदर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि संतरी आप ये सवाल हर एक को करते हो क्या। तो संतरी ने गुस्से में बोला कि देखिए, आप मेरे सवाल के बदले में सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। तो महाराज ने तब क्या किया, फिर से बताया, पूछा कि ये सवाल क्या आप रोज हर एक को करते हो। देखिए, आप मेरा गुस्सा मत दिलाइए, आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिए। तो महाराज ने तब वो दाढ़ी वाड़ी खुला और ये पूरा चेहरा दिखाया। तो तब उसको वो पहचान गया संतरी ने, और संतरी ने पूछा, क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरा गलती हो गया।
तो महाराज ने बोला नहीं नहीं कुछ गलती नहीं, तुम मेरे को ये बताओ अब ये 3 सवाल मेरे को अब फिर से पूछो। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने तो आपको पहचान लिया, मैं फिर क्यों पूछूं। तो बोले ठीक है, तुम ये जो 3 सवाल मेरे को किए हैं, तो ये 3 सवाल करने के लिए और यहाँ ड्यूटी करने के लिए तुमको कितना पैसा मिलता है। मुझे जी बोला है कि मेरे को 10 अशरफिया मिलते हैं सर। तो तुम एक काम करो, कल से तुम मेरे राज दरबार में आओ और मेरे को ये 3 सवाल हर रोज पूछो। तो क्या सवाल था वो 3 सवाल, कि आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो, और तीसरा सवाल था आप कहाँ जाओगे। तो मैं आज यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये तीनों सवाल, और ये तीनों सवाल का जवाब आज ही अब सभी लोग ढूंढिए कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो ये तीनों सवाल का जवाब जब जिस वक्त आपको मिल जाएगा, आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगा, वो पिक्चर आरसीएम बिजनेस का होगा, और मैं चाहूंगा उस समय आप पूरा सीरियस हो जाइए और आरसीएम बिजनेस को दिल और दिमाग से बेहतरीन से रूप से एकदम प्यार से कीजिए आरसीएम बिजनेस को, और आपका अचीवमेंट बहुत जल्द मिल जाएगा। आप टेक्निकल के मुकाम पर रहेंगे और बहुत सारा जो अचीवमेंट है हमारे बिजनेस में, हम सब उस अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। और आज मैं विराम दूंगा। मेरे साथ जो मेरे अपलाइन सर, मेरे गुरुजन है, मिस्टर जे साहनी सर, सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रहलाद जी मेरा जो मेंटर है, मेरा गुरुजी नहीं, वो मेरा गार्जियन है, मैं प्रणाम करता हूँ। सर थैंक यू, ओवर टू होस्ट सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और विनय सर, रियल में आपने तो एकदम चार्टर्ड अकाउंट के साथ साथ जो 6 बेसिक मिशन टेक्निकल के लिए आज हम लोग के लिए एकदम बहुत ही एजुकेटेड रखी है। और 100% हमारे जितने भी पार्टिसिपेट साथी हैं, हमारे चाहे ग्रेड गुरु हो, हमारे महागुरु हो, जितने भी साथी हैं, सभी साथियों को आज कुछ नया सीखने के लिए मिला है, क्योंकि आपने पॉइंट टू पॉइंट लिस्ट पे बहुत बड़ा फोकस किया है। और रियल में लिस्ट एक बहुत ही बड़ी कारगर चीज है जो कि सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो थैंक्स अगेन सर, और बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और इसी बीच में मैं एक बार इनवाइट कर रहा हूँ अंशुमान दादा को। अंशुमान दादा अपने आप को अनम्यूट करें। वेलकम दादा। थैंक यू विनिमय जी, आपको मतलब क्या बोले, आज मैं एक ही शब्द यहाँ पे बोला जा सकता है, क्या बात क्या बात और क्या बात। इतने अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किए। मतलब लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर तो बात जब से आरसीएम शुरू हुआ है उस दिन से लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर हर एक कोई शख्स बात करता है, हर एक कोई अचीवर उसको लिए बात करता है, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से, इतने प्रॉपरली क्यों करना चाहिए, कहाँ से लाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शायद ये चीज़ पहली बार हुआ आरसीएम में। तो बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को प्रेजेंट किया। और उसके साथ साथ जो लास्ट में जो स्टोरी में एंड किए, सबसे बड़ा वो लिस्ट है, वो जो 3 चीज का आपने स्टोरी में एंड किए, वो सबसे बड़ा लिस्ट है। कि वो लिस्ट जब हमारे अंदर वो लिस्ट बिल्डिंग हो जाएगा, तभी हम पूरी दुनिया का लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू विनय जी, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। और इसी बीच में मैं एक बार इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर साहिल शेख सर जी को। सर आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर। प्रोग्राम को सुना नहीं था, और विनय जी का जो ट्रेनिंग में मैंने पहली बार इनको सुना था, और जो आज सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट आवाज नहीं आ रही सर। जो थ्योरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकली युग है। तो विनय जी। जी सर, थैंक यू। और इसी बीच में हम इनवाइट कर रहे हैं सुप्रिया सर जी को। सुप्रिया सतपति सर, वेलकम सर, अनम्यूट करें अपने आप को। ओके सर, नमस्कार सर, सभी पार्टिसिपेंट को नमस्कार, और गुरुदेव प्रहलाद जी को भी प्रणाम। शर्मा साहब, मुझे आपने कुछ बोलने के लिए तो दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सर, आज का जो सेशन रहा, ये मैंने देखा बहुत सारे सीखने को मिला। विनय सर जी को मैं आज पहली बार सुना, तो इतना बढ़िया तरीके से इतने सारे चीज उन्होंने दिखाए, और मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम ये बहुत जबरदस्त है। और मैं इतना सा बोलना चाहता हूँ
कि ये जो लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर इतने बहुत कम स्लाइड्स में इतने बारीकियों से वो उन्होंने बताए, तो वो समझ सब आज जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं सबको तो समझ हो चुके हैं। और लास्ट में जो स्टोरी है उसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो खुद को डेली मिरर के सामने हमको ये पूछना चाहिए ताकि हम खुद को पहचान पाए और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो लिस्ट बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, और मेरे ख्याल से ये जो लिस्ट बिल्डिंग ये रिलेटिव वाइज होने से भी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, और इस तरह ना प्रहलाद जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा तो हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू समा जी, नमस्कार। थैंक यू सर। और इसी बीच में इनवाइट करें इफ्तिकार सर जी। वेलकम एमडी इफ्तिकार सर। जय हरसिम सर। आज विनिमय जी का प्रोग्राम लाजवाब हुआ और इतने सिंपल से उन्होंने लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर और ड्रीम के ऊपर जो बताया है, एक एक चीज को कैसे हम लिस्ट करें, उसके ऊपर कैसे काम करें, कैसे उनको ये इनवाइट करें, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ और काम में भी लूंगा। थैंक यू विनिमय जी, धन्यवाद। जय हरसिम। जी सर, थैंक यू सर। और इसी बीच में हम इनवाइट कर रहे हैं ऐसे ही हमारे डायनामिक महागुरु मिस्टर दिलीप कुमार सर। सर अपने आप को अनम्यूट करें। वेलकम सर। और हमारे बीच में थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और आज का प्रोग्राम वाकई में बहुत ही एकदम गौर से सुनने और नोट डाउन करने का था। जैसा कि विनमय सर ने बताया कैपिटल, वो अपने भाषा में बताए कैपिटल, और कैपिटल क्या है ये हम नहीं जान पाते थे कि हमारे बिजनेस का पूंजी क्या है, हम क्या करें। जैसे कोई दुकान खोल रहा था, जैसा उन्होंने बताया 1 लाख रुपए का दुकान खोलता है तो उसको कैसे वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख में कन्वर्ट करता है आगे की ओर। तो हम लोग जैसे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करना कैपिटल तो है नहीं मेरा, तो कैपिटल क्या है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया, और मैं लाऊं कहाँ से, उसमें और इन्वेस्ट कैसे करते जाऊं, और इन्वेस्ट कैसे करते जाऊं, इतना अच्छे तरीके से बताया उन्होंने कि हर वो व्यक्ति के दिमाग में बैठ गया कि अब मेरा लिस्ट कहाँ से है। जैसे उन्होंने बताया मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट है, तो बिल्कुल मैंने अभी देखा तो 1600 कॉन्टेक्ट तो मेरे लिख रहे हैं। एंड्रॉइड सेट होने के बाद तो इतने सारे कॉन्टेक्ट कैसे हम लोग भरते चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो वाकई में सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया एक एक चीज को, और बहुत ही बारीकी से कि कैसे लिस्ट बनाए, उल्टे 500 से लेके 499 पे आए, 498 पे आए, जो हमारा वो मील है वो हमें दिखे कि हाँ मंजिल के हम एकदम करीब है। और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि 11 के बाद 12 होता है तो लगता है कि अभी 12 ही लिस्ट बना है, लेकिन जब कम डाउन तरीके से बनाएंगे तो वो दिखेगा कि हाँ कैसे हमारा आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा सर, आज का प्रोग्राम बहुत ही एनर्जेटिक और क्या बोलते हैं उसको, मतलब नोट करने का और इम्प्लीमेंट करने का है। थैंक यू सर। जी सर। और थैंक यू सर। इसी बीच में एक बार हम इनवाइट कर रहे हैं प्रियरंजन तिवारी सर। सर अपने आप को अनम्यूट करें एक बार। वेलकम सर, प्रियरंजन तिवारी सर। प्रेमचंद गुप्ता सर अपने आप को अनम्यूट करें। जय हरसिम, सभी गुरुदेव को चरण बंदन। आज सर ने बिल्कुल आंखें खोल दी है, और मैं ऐसा समझता हूँ। आवाज सर आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, मतलब इसमें 2 ही चीज मैं बोलूंगा कि इसको सिर्फ सुनना नहीं है, सीखना नहीं है, बल्कि हम इस पे अमल कर ले। तो सर ने जो लास्ट में जाते जाते एक सवाल छोड़ के गए हैं कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो और आप जाना कहाँ चाहते हो, तो 100% ये सवाल ही हमको हमारे सारे जो अपने अंदर का जो क्वेश्चन है उसको क्लियर कर देगा, और बिल्कुल हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे जो रास्ते हमको आरसीएम बार बार हमारे बड़े बड़े लीडर आके यहाँ दिखाते हैं। तो मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा सर को इस ऐसे प्रोग्राम के लिए। जय हरसिम। वेलकम गुप्ता। जय हरसिम सर, सभी साथियों को जय हरसिम। आज का विनिमय शाह साहब का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही एजुकेशनल प्रोग्राम रहा, और सर ने जो भी कॉन्टेक्ट के बारे में या अपने स्टार्टअप के बारे में बताया तो हम सबों के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि हम लोग जो है अगर किसी व्यक्ति को लाते हैं और लाने के बाद उसको तुरंत जो है फॉलोअप करना छोड़ देते हैं,
और 14 महीने तक सर को फॉलो अप करने के बाद उनके ग्रेड अपलाइन ने उनको टेक्निकल अचीवर दिख रहा था। तो इस तरह का रहा प्रोग्राम। और सबसे बड़ा हम अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रहलाद सर जी का ये जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये तो मिरेकल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम से हम सबों के जीवन में भी बहुत कुछ बाहर आने वाला है और नए नए व्यक्ति से परिचय हो रहा है। ये और एक विशेषता। और उसी कड़ी में हमारे विनमय शाह साहब का दर्शन हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह से नए नए चेहरे हम लोगों को मिल रहे हैं पूरे इंडिया लेवल पर। थैंक यू सर। जी सर। और इसी बीच में इनवाइट कर रहे हैं हमारे दादा देव कुमार दास सर को। सर अपने आप को अनम्यूट करें। वेलकम सर। सर देखिए, ये जो मिशन टेक्निकल का जो प्रोग्राम चला रहा है सर ने, मतलब इसमें जो स्किल डेवलपमेंट का जो मैटर होता है, एजेंडा होता है, ये एकदम सही है। इस लेवल का ही प्रोग्राम हुआ है आज। विनय जी ने वो इस लेवल का ही प्रोग्राम किए हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किए हैं और सीखने का और सिखाने का प्रोग्राम किए हैं। थैंक यू विनय जी और सबको मैं थैंक यू, नमस्कार। जी सर, थैंक यू सर। और रियल में हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने महागुरु मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी के, जिनके माध्यम से इतना बेहतरीन प्रयास है। और साहनी सर हैं क्या सर? साहनी सर थे अभी? साहनी सर हैं अभी? देबू दादा? नहीं दिख नहीं रहा है। नहीं है। ओके ओके, तो बिल्कुल अब हम आशीर्वाद लेने चलते हैं। ऐसे ही हमारे महागुरु, जिनके आशीर्वाद के बगैर कुछ होता नहीं है और जब उनका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल सभी जितने भी हमारे कोहोस्ट साथी हैं, जो भी साथी हैं, सब एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे और एक बार आशीर्वाद लेंगे मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी, हम सबके महागुरु जी का। सर वेलकम सर। क्या कि मैं बाहर हूँ, इसीलिए मैंने मीटिंग का चालू करवा के मैंने कहा देवबुदा को होस्ट बना देना, क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी में भी। लेकिन आज जो ये देखिए कि 6 बेसिक का हमारा दूसरा पॉइंट है ना, मेक द लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। और अधिकांश जैसा कि विनमय ने भी बताया कि हम इसको मिस कर देते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी हो तो सिर्फ एक ही है कि हम चाहे किसी भी व्यक्ति को कॉल करें, प्लान दिखाएं या मिलें, कुछ भी करें, तो हमारे पास बिना लिस्ट के हम उस व्यक्ति से मिल नहीं सकते हैं, बिना लिस्ट के उस व्यक्ति से हम प्लान दिखा नहीं सकते हैं। तो लिस्ट कितनी इम्पोर्टेंट है, जो इन्होंने बहुत अच्छी और बेखूबी तरीके से आज बताया। और लास्ट में जो 3 सवाल पूछे ना, जो आपसे राइज किए, अगर आप उन 3 सवालों का जवाब सब आप ढूंढे आज, कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और कहाँ जाना मुझे, है ना, ये पूरी जो आपका पूरी आरसीएम बिजनेस की जर्नी इन 3 सवालों में आ जाती है कि आपको लिस्ट बनानी है, प्लान दिखाना है, अपने आप को अपडेट करना है, बुक्स पढ़नी है, वाइटल साइन में जैसे कि जो भी मेरे टीम के लोगों को जूम मीटिंग चलाना है। तो जब आप इन 3 सवालों का अगर आप जवाब ढूंढ लेते हैं तो पूरा इसमें आ जाता है पूरा, और बहुत ही बढ़िया प्रयास है। और ये देखिए कि ये जो स्किल डेवलपमेंट वाला जो अपना जो सीरीज चलती है, इसमें रोज नए लोगों को, जब हर बुधवार को नए लोगों को सुनने को मिलता है और सबकी एक से एक बढ़िया परफॉर्मेंस रहती है, इससे ये साबित हो रहा है कि देखिए कि हमारे भीतर पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन हम उस पोटेंशियल का हम यूज कितना करते हैं। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब हम धीरे धीरे सबको अपनी, जैसे कि है ना कि ये जो काम कर रही है कि सब हर जामवंत आके हर हनुमान को जगा रहा है, मतलब हर जामवंत आके जैसे कि हनुमान को जगा रहा है। तो ये जगाने का काम है, क्योंकि आपके भीतर तो सारी चीजें हैं, हमारे पास इतना अनुभव है सभी को। और ईमानदारी से हम बात करें तो कि कितने लोगों के पास लिस्ट बनी हुई है। तो ये चीजें हमारे को इम्पोर्टेंस जब पता चल रही, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज की बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीजों को मिस करेंगे तो कहते हैं ना कि नींव कमजोर है तो मकान हम कितना ऊंचा बनाएंगे तो उसमें दीवारों में या किसी में कहीं क्रैक तो आएगा ही आएगा। तो ओसम विनमय, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बढ़िया एफर्ट्स और बहुत बढ़िया किया। थैंक यू सर। जी सर। और रियल में आज विनमय सर के बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से